रुको रुको रुको, डिफिकल्ट टॉपिक से डर लगता है? तो ये वीडियो होने वाली है आपके लिए। तो हम चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, मेरे या आपके प्रिपरेशन के फेज में कोई ना कोई यूनिट या टॉपिक हमें हमेशा डिफिकल्ट लगता है और हम हमेशा उससे बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या हो जब एग्जाम में उसी टॉपिक से सवाल आ जाए? तो आज मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाली हूँ कि डिफिकल्ट यूनिट के साथ आप कैसे डील कर सकते हैं। नंबर 1, आपको हमेशा डिफिकल्ट यूनिट का जो सिलेबस है वो सेपरेटली लिखना है और हर एक टॉपिक के सामने लिखनी है उसकी इंपॉर्टेंस, यानी कि एग्जाम को लेकर वो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। आपको PYQs को एनालाइज करना है और उसके बाद देखना है कि उस यूनिट से किस प्रकार के और कितने सवाल बन रहे हैं। नंबर 2, ऑलवेज मेक योर ओन नोट्स। आप उस डिफिकल्ट यूनिट को चाहे किसी भी किताब, किसी भी वीडियो या टीचर के थ्रू क्यों ना कवर अप कर रहे हो, आपको हमेशा अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। वो स्टिकी नोट्स हो सकते हैं, वो फ्लैश कार्ड्स हो सकता है, या फिर वो किसी डायग्राम या साइकिल के फॉर्म में हो सकते हैं। नंबर 3, ऑलवेज प्रैक्टिस क्वेश्चन फ्रॉम दिस यूनिट पहले से ही। अब मैं पहले सवाल करने को क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब आप टॉपिक पढ़ने बैठते हो तो वो टॉपिक आपके माइंड में ऑलरेडी सेट होता है कि ये डिफिकल्ट है और शायद मुझे समझ नहीं आएगा। तो ऐसे में आप उस टॉपिक को पढ़ते रहते हो लेकिन समय निकलता है आपको वो समझ नहीं आती। अगर आप क्वेश्चंस को पहले ही डील कर लोगे तो क्वेश्चंस की एक ऑलरेडी इमेज आपके माइंड में सेट हो जाती है। एंड जब आप दोबारा से किसी टॉपिक को पढ़ते हो, किसी बुक को शुरू करते हो, तो हमेशा वो क्वेश्चंस आपको फ्लैशबैक करते हैं और आपको बहुत जल्द समझ आ जाता है कि कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है जहाँ से सवाल बन रहा था। तो पहले आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, उसके बाद उस यूनिट को पढ़ना है या फिर उस डिफिकल्ट टॉपिक को पढ़ना है। तो आई होप कि ये तीनों जो टिप्स हैं वो आपको इस डिफिकल्ट टॉपिक या यूनिट को कवर अप करने में बहुत मदद करेगी। तो अगर आपके भी दोस्त हैं जो इस प्रकार की प्रिपरेशन की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।